नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की, जो ये दो टीमें एचपीएल पीएसएल सीज़न में आगे जो उनके मैचेस हैं, क्वालिफाई मैचेस के बाद जो उनके क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल कह लें या प्लेऑफ कह लें, उनमें इनका सफ़र जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों टीमों ने इस एचपीएल पीएसएल सीज़न 8 में बिल्कुल ही ख़राब क्रिकेट खेली है। जिस तरह की टीम उनकी पिक हुई थी और जिस तरह के प्लेयर्स उनकी टीम में थे, वो वैसा परफॉर्म नहीं कर सके। और उसका जो आप ये समझ लें कि उसका जो नुकसान हुआ वो दोनों टीमों को, कि वो एचपीएल पीएसएल में आगे जो है आगे के मैचेस वो नहीं खेल सकेंगी। और ये दोनों टीमें जो है वो अब इस टूर्नामेंट से, सीज़न 8 से आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। बात की जाए अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो बिल्कुल समझ से बालातर है। उनकी टीम प्लानिंग जो है वो समझ से बालातर है। हर मैच में उनकी टीम में 2 से 3 चेंजेस आए हुए होते हैं, एक प्लेयर के ऊपर स्टिक नहीं करते। एक मैच में अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो उसको एक एटलीस्ट आप 1-2 चांसेस दें। पहले तो आप ऐसे प्लेयर को पिक ही ना करें जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है कि ये प्लेयर नहीं परफॉर्म कर सकता। एग्जांपल ले लें आप उमर अकमल की। उमर अकमल उनकी पीछे डोमेस्टिक में और जो उन्होंने नेशनल टी20 कप खेला उसमें भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आपने उनको पिक किया और फिर उसके बाद 2 मैचेस खिला के उनको बेंच पे बिठा दिया। उमर अकमल कैपेबल है, वो खेल सकते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने पिछले सीजन्स में कुछ परफॉर्म किया भी है, लेकिन आप उसके बाद डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। आप 2 मैचेस हारने के बाद आपका कम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। तो ये आपकी थिंकिंग क्या है, और जो पीछे कोचेज़ हैं और जो मैनेजमेंट है वो किस तरह का जो है वो प्लान कर रही है। कभी जैसन रॉय, मार्टिन गप्टिल ओपनर आ रहे हैं, कभी आप समीर को ओपनर भेज रहे हैं, और फिर आप बॉलिंग में चेंजेस कर रहे हैं। हसनैन को आपने बिठा दिया, नवीन उल हक ठीक है अच्छे बॉलर हैं, और उमैद आसिफ को आप ले आए। बॉलिंग उनके पिछले मैच में उन्होंने वर्क भी किया। और पिछला मैच जो ग्लैडिएटर्स ने खेला वर्सेस लाहौर कलंदर जो है, उस मैच में 50 पे 6 आउट हो गए। और उसके बाद जिस तरह का फेंटा सिकंदर रजा ने आगे इनको लगाया, बॉलर्स बिल्कुल ही अपनी लाइन और लेंथ भूल गए थे। जब एक टीम के 50 पर 6 आउट हो जाए, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा टीम आउट हो जाए, और फिर वो आपके सामने इतना जो है वो टोटल खड़ा कर दे, तो ये आपकी जो है वो कैप्टनसी, आपकी प्लानिंग, किस सोच के साथ जो है आप ग्राउंड में उतरे हैं, वो सारी चीज़ों पर एक सवालिया निशान होता है। बात की जाए अगर सरफराज की कैप्टनसी की, तो सरफराज जो है वो बड़ा अच्छा कैरियर रहा है। उन्होंने उनका इंटरनेशनल में भी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए लेके आए, लेकिन अब जो है वो सरफराज अहमद की, अब जितने भी मैचेस देख लें उनके स्ट्राइक रेट को आप देख लें। जब पिछले मैच में 6ठे नंबर का बैट्समैन आके अगर 28 बालों पे 28 रन करेगा तो आपकी टीम तो नहीं जीत सकेगी। आपको 6ठे नंबर का जो प्लेयर टी20 में आता है वो हार्ड हिटर होता है, उसको तेज़ी से रन्स करने होते हैं। और जब आप 147 पिछले मैच में आप चेज़ कर रहे थे और उसमें आके आप जो है वो 28 बालों पे 28 रन्स कर रहे हो, तो ये तो एक समझ से बाहर चीज़ है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट वाली थिंकिंग नज़र ही नहीं आई एचपीएल पीएसएल में। वो एक क्लब क्रिकेट जैसा माहौल है उनका। उनके जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे पिछले सीजन में उन्होंने बाहर बिठा दिया। सो एक जो है वो सरफराज अहमद की कैप्टनसी भी बिल्कुल समझ से बालातर थी। और इसी तरह अगर कराची किंग्स की बात करें, पिछला मैच जो उन्होंने ज़ल्मी के खिलाफ खेला, आपके 2 रन्स पे ज़ल्मी के 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। मोहम्मद आमिर ने 2 ओवर की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उनकी गेंद बड़ा अच्छा जो है वो अंदर आ रहा था। मोहम्मद हारिस को उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया, उसके बाद बाबर आजम को, तो एक उसके बाद साइम अयूब को, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टार्ट दे दिया था। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि ज़ल्मी की टीम जो है वो 100 रन से कम पे आउट हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे इमाद वसीम की कैप्टनसी जो है टेस्ट हुई, जहाँ पे आमिर का गेंद बड़ा अच्छा सीम से अंदर आ रहा था, स्विंग हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था बैट्समैनों के लिए। वहाँ पे सर्कल में आमिर से तीसरा ओवर करवाना चाहिए था। अगर वहाँ पे वो हसीबुल्ला या टॉम कोलर कैडमोर को आउट कर जाते तो ज़ल्मी तो पॉसिबल ही नहीं था कि इतना बड़ा स्कोर कर पाती। तो ये चीज़ें जो है ठीक करने की ज़रूरत थी। खैर अब तो एचबीएल पीएसएल सीज़न 8 में तो टाइम
बात आती है इमाद वसीम की। एज ए बॉलर है, एज ए बैट्समैन उन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है इस HBL PSL सीज़न 8 में। लेकिन वहाँ पे कुछ जगहों पे लैक ऑफ कैप्टनसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नज़र आया। जिस तरह का सर्कल में आमिर से तीसरा ओवर ना करवाना, और जब टीम बैटिंग कर रही होती है तो मिडल के ओवर में वो इतना स्लो हो जाते हैं, और आखिरी ओवर्स में वो अपना जो है वो रन रेट बहुत ज़्यादा छोड़ आते हैं। मतलब 40 से 45 स्कोर, 50 स्कोर उनको आखिरी 3 ओवरों में चाहिए होते हैं। जबकि अगर वो मिडल के ओवर्स में उनके बैट्समैन ख्वाह इमाद वसीम खेल रहे हों या शोएब मलिक खेल रहे हों, तो अगर वहाँ पे थोड़ा वो चार्ज करें तो आखिरी ओवर्स में उनको कम रन करने पड़ेंगे। और जब आखिरी ओवर में आप जब लाहौर कलंदर जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हों, जहाँ पे क्वालिटी बॉलर्स हों, तो 40 से 50 रन बनाना खासा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें जो है उनको बेहतर करनी थी। और अगर तो अगले जो सीज़न 9 आएगा उसमें अगर उनको बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं तो ये पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस कोचिंग स्टाफ को और जो टीम मैनेजमेंट है उनको फारिग कर दें आप। कराची किंग्स को भी ऐसा करना चाहिए और कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी, क्योंकि कोई उनकी प्लानिंग नज़र नहीं आती मैचेस में। तो ये जो दो चीज़ें अगर वो कर लें, और कैप्टनसी जहाँ तक इमाद वसीम की बात है वो फिर भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सरफराज अहमद, जो अभी कैप्टनसी सरफराज अहमद कर रहे हैं जिन मैचेस में, और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। हर मैच में उनका स्ट्राइक रेट 100 होता है, 100 से कम होता है। तो छठे नंबर वाला बैट्समैन अगर इस तरह की बैटिंग करेगा तो खासा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो ये तो टाइम जो गुजर गया, अब इसमें तो अब वो वापस गेम में उनके लिए आना खासा मुश्किल हो गया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो चांस ही नहीं रहा। कराची के लिए है, अगर वो 3 मैच बड़े अच्छे मार्जिन से जीतें और अच्छे रन रेट से जीतें तो मे बी वो आगे क्वालिफाई कर जाएँ। तो अगर HBL PSL सीज़न ना अगले सीज़न में जो है वो मे बी बेहतर परफॉर्म कर जाएँ, अगर उनका कुछ कोयटा ग्लैडिएटर्स की कैप्टनसी चेंज हो जाए और उनकी मैनेजमेंट टीम प्लानिंग जो करते हैं जो लोग ज़िम्मेदारान, वो अगर कुछ नए लोग चेहरे सामने आएँ, और इसी तरह कराची में भी उनकी जो कोचेज़ हैं वो भी अगर कुछ नए चेहरे सामने आए और उनकी पिक जो है वो कुछ अच्छी हो, कुछ अच्छे बैट्समैन वो पिक करें, तो मे बी कुछ पॉसिबल हो सके। तो इस मैनेजमेंट के साथ, इन टीम्स के साथ बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।